गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविवार को रेवाड़ी के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ट्रस्ट ने ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों का फूल माला के साथ स्वागत किया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका मकसद समाज को शिक्षित व रोजगार दिलाना है। जब समाज शिक्षित, स्वस्थ व रोजगार युक्त होगा तो वह पिछड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सब लोगों का है। उन्होंने समाज के एक कथाकथित प्रधान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने पूरे समाज को बेच दिया है। गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है जो राजनीति से परे है। हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है बल्कि समाज को जोड़कर संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने महिलाओं व युवाओं को शिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए 3 सिलाई सेंटर खोल दिए हैं। जिला रेवाड़ी में कुल 7 सिलाई सेंटर व कंप्यूटर सेंटर खोले जाएंगे। एक अस्पताल भी खोला जाएगा जिसमें सस्ते रेट पर इलाज होगा व मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ 30% कम रेट पर दी जाएंगी। महाराजा दक्ष चौक का भी नवीकरण किया जाएगा। माध्यम से डॉक्टर सुरेंद्र के माध्यम से करीब 7 परसों की बात है शायद, परसों 4 बेटियां थी हमारे समाज की जो आरटीई के तहत एडमिशन कराना था, लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं ले रहा था। स्कूल प्रशासन से मिले, उसके बाद हम शिक्षा विभाग से मिले, उसके बाद उन 4 बच्चियों का वहाँ पे हमने फॉर्म जमा कराया जो 18 को ड्रा होगा। तो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आम लोगों को पता नहीं होता। हमारा समाज पिछड़ जाता है शिक्षा में। सरकार की तरफ से जो स्कीमें आएंगी वो भी उनको अवेलेबल कराएंगे और अपने संस्थान की तरफ से भी हम कुछ शिक्षा संस्थान खोलेंगे जिससे हमारा समाज आगे जा सके। सिर्फ मेन हमारा है अज्ञानता के कारण पीछे रह चुके हैं। ये सब अपने जो पैतृक काम है उन तक सीमित है, ना कि शिक्षा लेके आगे बढ़े। तो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी हेल्प करेगा चारों तरफ से। सरकार की तरफ से आने वाली भी, मैं लेबर डिपार्टमेंट का काम करती हूँ, उनसे लोगों को जो भी योजनाएं आती है वो उन तक पहुँचाती हूँ। उसमें क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या तैयारी होगी, क्या नहीं होगी, जिससे वो छूट जाते हैं। अभी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से 1,01,000 कन्यादान आ रहा है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बीपीएल से भी बीसीए, बीसीबी वालों को 31,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इससे लोगों को काफी फायदा होगा जो उन बच्चों की एजुकेशन में और शादियों में, बेटियों की शादियों में हेल्प होगी। बस मेरा इतना कहना था। धन्यवाद। और प्रेस के मौजूदा मेंबर और प्रधान जी को बालासराय की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आज एक प्लेटफॉर्म दिया एक हमारे समाज को, जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है पहले हुआ हो कभी, क्योंकि इलेक्शन आज से 10 से 12 साल पहले हुए थे। उसके बाद हमने कभी ना ये देखा, पहली बार ये सब चीज देख रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि आने वाला टाइम और भी अच्छा हो। आज हम यहाँ 50 के हैं, कल 500 के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हम अपनी आवाज को उस लेवल तक पहुंचाए जो नहीं पहुंचा पाए आज तक। और सबसे बड़ा कारण जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शिक्षा है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमेशा पिछड़ा हुआ सिर्फ इसी वजह से है कि शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाई। क्योंकि हमारे समाज में जो आय का साधन होता है वो नहीं है। अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे अपना स्टेटस कर रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो डॉक्टर साहब ने ये आज नींव रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत आगे तक जाए। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस जीवन में वो है चिकित्सा। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास एक पैसा जमा करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, और आजकल बीमारियां इतनी हो गई है कि वो सेविंग 1 मिनट में हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता उस चीज के बारे में कि हमें इसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। हम थोड़ा सा पैसा बचाने के पीछे हम लास्ट में कितना बड़ा अमाउंट दे देते हैं कि हम एक कर्जे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो डॉक्टर साहब की 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा।
तो इसमें जो भी होगा हम लोगों से, मेरी टीम से और हमारा जो परिवार है उन सब से जितना होगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ मान सम्मान दिया उसके लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक्चुअली आज जो प्रेस का मुद्दा था वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। हम आज से पहले और आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे सहमत हूँ। प्रजापति समाज मेहनती समाज है, पिछड़ा हुआ नहीं, बिखरा हुआ समाज है। मैं डॉक्टर वर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम सबको एक माला में पिरोने का काम शुरू किया है और हम उसमें खरे उतरेंगे। हमारे समाज में कोई शक नहीं है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। खासकर युवा भाइयों से मेरा निवेदन है कि नशे को छोड़ के रोजगार की तरफ बढ़े, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आज का जो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय है वो हमारा महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट की तरफ से इस संगठन को विस्तार करना, और मेन जो है शिक्षा को ही हम इस संगठन का विस्तार जब हो सकता है तो हम शिक्षा को ही नींव बनाएंगे। जब ये नींव ही मजबूत होगी तो ही इस पे स्तंभ खड़े होंगे, और ये जब होगा जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भाई इसको आगे बढ़ाने के हम अच्छे भाई बच्चों को मौके देंगे। और इसके लिए हमने आगामी जो गत 4 महीने हैं उसमें 4 गांवों में, रामपुरा में, बीकानेर में, गोकलगढ़ में सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर भी खोला है, और बीकानेर में हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था जिसमें डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, 3-4 डॉक्टर और भी थे, जिसमें सभी ने महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का और जनरल चेकअप भी किया गया। तो मेन जो इसमें जो विषय है मेन यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, जब भी हम वही समाज में अपने इस प्रजापति समाज को हम आगे अग्रसर कर सकते हैं हर फील्ड में। धन्यवाद। मीडिया वालों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ आए और हमारे संदेश जो है आगे पहुँचाओगे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद करता हूँ कि हमारे प्रजापति समाज में 2-3 कुरीतियाँ थी जो हमारे बुजुर्गों ने ख़त्म की है। आपको पता होगा कि पहले एक त्योहारी होती थी, कोई भी त्यौहार है, जैसे होली होगी, दिवाली होगी, उस पर त्योहारी पे हमारे प्रजापति समाज की लेडीज जो है उनके घर जाती थी और त्योहारी लेकर आती थी, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो खाया हो, चाहे मतलब ठीक हो, वो लेकर फिर वो अपने घर आती थी। ये बहुत बड़ी गलत बात थी। दूसरा ये था कि एक काज होता था, काज के अंदर जो है हर आदमी पैसे चढ़ते थे। सबसे छोटा था वो बेचारा मर जाया करता, घर से टूम बेच के जाया करता, कुछ भी करके जाता, पड़ोसी से मांग के लेके जाता और वो जो है अपने काम चलाता था, वहाँ जाके ना दुख पाता था। तो वो हमारे पिताजी 97 के होके एक्सपायर हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, हर काज के अंदर जाके बैठे हैं और बताया है उन्होंने, अगर हम प्रजापति समाज से हैं और हमारे समाज ने फैसला किया है 11 रुपये पगड़ी लेंगे, उससे ऊपर कोई नहीं देगा। तो एक बहुत बड़ी उन्होंने पहल की थी और आज तक वो कायम रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा काम करें ताकि हमारे समाज में हमारा नाम हो, उनकी तरह हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। सबसे पहले तो एक सवाल है कि आज का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है? देखिए, हमारा जो संगठन पिछले 3 महीने से कार्य कर रहा है, उस कार्य को, जो विकास कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना आपके माध्यम से। दूसरा, जो आने वाली हम जो कार्य करेंगे उन पे प्रकाश डालना था, ताकि हमारा समाज अवेयर हो कि भाई एक संस्था जो है समाज के लिए कितनी मेहनत और कितने उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो सब समाज की बात करें तो पहले भी समाज का नेतृत्व कर रहे थे। ये जो आपने गुरु महाराजा दक्ष चैरिटेबल बनाया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं पहले भी सभी साथियों को बता चुका हूँ कि हमने पूरे समाज ने एक जिम्मेवारी एक आदमी को सौंपी, लेकिन वो आदमी उस जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम रहा। जो पीछे एक सोसाइटी बनाई गई थी उसको निरस्त करवा दिया गया जानबूझ के,
और मैं तो ये कहूँगा कि समाज का पहले रजिस्ट्री करवाई और फिर उसका इंतकाल चढ़वा लिया गया। उस इंतकाल को हमने ख़त्म किया और ये ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट के द्वारा हम पूरे समाज को साथ लेके चल रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं, किसी भी भाई से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा एक ही कार्य है कि जो लोग विकास चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और समाज को आगे ले जाने में हमारी सहयोग करें। समाज की बात कर ले तो लगातार इलेक्शन आते हैं, आपका समाज लगातार एक व्यक्ति विशेष को पोस्ट करता रहता है, तो कहीं ना लगता नहीं कि राजनीति की अगर बात कर रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले कि हमारे को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया? देखिए क्या है, मैं पहले दूसरी बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा। एक व्यक्ति विशेष ने पूरे समाज को बेच दिया, पॉलिटिकल खुद के विकास के लिए समाज को 50 साल पीछे भगा दिया। इस संगठन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग पूरे समाज का कार्य करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, समाज की सुनेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी हमारी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अभी चर्चा है कि आपके समाज के द्वारा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना तो हम इलेक्शन चाहते। रीजन बताता हूँ कि हमारा समाज एक पर्टिकुलर आदमी को सौंप के और 50 साल पीछे चला गया। क्या वही दोबारा दोहराई जाए बातें? मैं इसको नहीं मानता कि कोई किसी भी, हमारा पूरा संगठन इलेक्शन नहीं करवाएगा और पूरा संगठन इसके विरोध करता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने पर्टिकुलर 10-10, 11 आदमियों की पर्टिकुलर वो बनाई है, कमेटी बनाई है और हम नए बच्चों को आगे ले जा रहे हैं और हम उन लोगों को आशीर्वाद देंगे, छोटे बच्चों को। समाज में होने वाले, देखिए, मैं अभी बता रहा था आपको, विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर आदमी को निशाना बनाएं। देखिए, मैंने कहा था उन लोगों को कि भाई तुम लोग पहले जो पिछला हिसाब किताब वो दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाया लोगों को, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल अपनी बीजेपी की सरकार रही, 20 साल में समाज का एक भी कार्य नहीं हुआ है, कोई गिनवा दे एक भी कार्य हुआ हो। आज हमने 3 महीने के अंदर, हमारे पास प्रूफ है, लेटर है कि हम दिखा सकते हैं आपको कि भाई हमने इस संगठन के थ्रू ज़मीन लेने में सहयोग मिला, हमें सरकार का सहयोग मिला। लेकिन ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को ले जाके आगे और भाई पूरे समाज को बैक फुट पे ले आए, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। डॉक्टर, एक सवाल था, समाज के बच्चों को ही शिक्षा मिलेगी या दूसरे समाज के बच्चों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी संस्थाएं बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो पूरी सोसाइटी के होते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सिर्फ नाम होता है समाज का। उसमें सभी कास्ट के, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि पूरा भाई सिर्फ कुम्हारों के बच्चे, प्रजापतियों के बच्चे ही पढ़ेंगे। कोई भी समाज, किसी भी समाज का बच्चा गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। सभी के लिए संस्था सभी के लिए काम करेगी। महाराणा चौक की तरह जैसे संरेखण किया गया है, वैसे ही महाराजा दक्ष एक चौक के नामकरण किया हुआ है। उसकी जो हालत है वो दयनीय है। प्रजापति समाज कब तक, या ये संगठन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कब तक इसके बारे में कोशिश करेगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमने उसको चौक को पूरे को अडेप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, अडोप्ट, और उसकी देख रेख हम खुद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करेंगे। आप कल से वहाँ कार्य शुरू करवा रहे हैं। जो उसकी टूट फूट है उसको समरवाएंगे और एक ग्रिल लगाई जाएगी। और मैंने पहले ही बताया है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, हम वहाँ कैमरों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आगे कोई छेड़छाड़ी ना हो चौक के साथ। संगठनात्मक तौर पर यदि बात की जाए तो प्रजापति समाज को एकजुट करने के लिए ट्रस्ट क्या भूमिका निभाता है? देखिए, हमने अभी पूरे रिवाड़ी को जोड़ दिया है, 90% लोगों को जोड़ दिया है। अब हमारे जितने भी गांव हैं जहां पे हमारी आबादी है, हम पूरे सेंट्रलाइज 1 महीने के अंदर पूरे ज़िले को जोड़ेंगे। पहले हमारी बातचीत चली हुई है, हमारा जो पूरे संगठन है, नए बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारियां दी गई हैं कि आप लोग भाई गांव-गांव जाएंगे और पूरे समाज को जोड़ेंगे। फिर हम एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम, जो जैसे मैंने अभी बताया था कि हम एक यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल क्लिनिक की ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो वो एक, जैसे गुरु चौक के साथ जब छेड़ाछाड़ी हुई थी उस टाइम हमने एक दिखाई थी स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ आपको महीने 1.5 महीने में फिर देखने को मिलेगी। समाज का जो पैसा निकाल, देखिए, हमने एक लीगल नोटिस के माध्यम से उनको बताया है। देखिए, जो आदमी कहता है मुझे कि भाई 2012 में मैंने रिजाइन दे दिया था, तो मैं मीडिया भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे क्वेश्चन राइज किया जाए कि आप किस आधार पे अपने आप को प्रधान दिखा रहे हैं, प्रधान प्रजापति समाज। क्योंकि हमने अखबारों की कटिंग लगाई है लीगल नोटिस में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रधान वीर सिंह प्रजापति समाज सो एंड सो।
तो मैं मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कल कोई प्रेस नोट आता है तो उससे पूछा जाए कि भाई आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये डेजिग्नेशन लिखते हैं। भाई एक कोई एलडीसी लगा हुआ है या कोई आईएएस लगा हुआ तो पूरा लिखेगा, वो तो जब रिटायरमेंट हो चुकी है या रिजाइन दे चुका है तो वो पूरा वर्ड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, लोगों को भड़काने के लिए और सिर्फ लोगों को पीछे धकाने की कार्रवाई की जा रही है। तो समाज का जो पैसा है वो वापस कब तक आ जाएगा जी? देखिए, समाज के पैसे की जहाँ तक बात है, हमारी बालासराय के अंदर हमारे पास बैठे हैं जो कोकी प्रधान जी, उन्होंने पूर्ण रूप से ये बात रखी थी कि भाई सबसे पहले हमें ये पूरा हिसाब दिया जाए, इसके बाद आगे इलेक्शन या कोई बात सोची जाएगी। और उसने वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को भड़काया। हम कोई भी समाज का बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने 5-7 आदमियों ने मिलके ये अपनी ये घर की जो होती है, कहते हैं जी हम तो एक वो करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। अरे रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले थे वही 10 आदमी इकट्ठे हो गए फिर समाज को भड़काने चले गए। समाज के साथ धोखाधड़ी है। हमने उनको लीगल नोटिस एक कोर्ट के माध्यम से भिजवा दिया है, उसका जवाब जल्दी आ जाएगा। सर लगभग कितनी इसमें खेल खेला गया है? देखिए क्या है, जब तक कोई डाटा हमारे पास ना हो तो ये बात कहना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई कितना पैसा उनके पास, क्योंकि वो तो हिसाब किताब तो दिया ही नहीं, पिछले 14 साल से कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है कि जब इलेक्शन हुए तो 50-50 रुपये सारे समाज से इकट्ठा किया गया था। इलेक्शन के नाम से एक पर्ची काटी गई थी जिसका वोट अमाउंट जिसको एक बोलेंगे हम। इसके अलावा कुछ एड्स आई थी, जैसे फंक्शन हुए थे 1-2, उसमें कुछ पैसा आया था। तो ये है लगभग, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। डॉक्टर साहब, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या मानना है? चुनाव में सहयोग करेगा नेताओं का या नहीं करेगा? किसी पार्टी की तरफ रुझान जाएगा या खुद के अपने कैंडिडेट को खड़े करेगा? क्या देखिए, मैं आपको एक बात, पहले सभी भाइयों को एक बात बता दूं, ये एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओ जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है। हम सिर्फ उसी आदमी को सपोर्ट करेंगे जो पूरे समाज का भला चाहेगा। इसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं। ना कोई ट्रस्ट की तरफ से कैंडिडेट उठाया जाएगा, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी कि जो पूरे समाज का, प्रजापति समाज का अच्छा चाहेगा, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करेगा, जो मतलब वादे पूरे करेगा, उसके साथ ही चाहिए।